तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऑटोमन एम्पायर से। ऑटोमन एम्पायर जो कि आप देख सकते हैं बहुत बड़ा साम्राज्य है, ये वर्ल्ड वार वन के बाद कोलैप्स कर गया। वर्ल्ड वार वन के बाद ये टेरिटरी ब्रिटिशर्स और फ्रांस ने आपस में डिवाइड कर ली। आप इस मैप में बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ टेरिटरी फ्रांस के अंदर है और कुछ टेरिटरी ब्रिटिश के अंदर है। लेकिन जो पैलेस्तीन का रीजन है, जो पैलेस्तीन का रीजन आपको दिख रहा है, ये ब्रिटिशर्स, फ्रांस और रशिया के प्रोटेक्शन के अंडर आया। अब 1947 में वर्ल्ड वार टू के बाद ब्रिटिशर्स के हाथ ढीले पड़ जाते हैं और ब्रिटिशर्स जो आपका पैलेस्तीन का रीजन था उसको छोड़ने का फैसला लेते हैं। और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ये पैलेस्तीन का जो रीजन है ये हैंड ओवर हो जाता है यूएन को। यूएन पार्टीशन प्लान 1947। यूएन पार्टीशन प्लान में हुआ क्या कि जो पैलेस्तीन का एरिया था वो पैलेस्टीनियंस और जूइश स्टेट में डिवाइड हो गई। पैलेस्टीनियंस को मिला 43% और जूइश को मिला 57%। और जेरूसलेम जो कि क्रिश्चियन, जूइश और मुस्लिमों का पवित्र जगह मानी जाती है, उस पूरे एरिया को इंटरनेशनल कंट्रोल के अंदर रखा गया। और ये पहली बार था कि जूइश लोगों की पहली बार एक कंट्री बन के सामने आई जिसका नाम इज़राइल रखा गया। लेकिन यूएन का ये प्लान बाकी पड़ोसी मुस्लिम कंट्रीज़ को पसंद नहीं आया और सारी कंट्रीज़ ने एक साथ मिलकर इज़राइल पे हमला कर दिया। अब हैरानी की बात यह है कि इतना छोटा देश होने के बाद भी इज़राइल ने बाकी नेबरिंग कंट्री को बुरी तरह से हरा दिया और जो वेस्ट बैंक का रीजन जो पैलेस्तीन को मिला था वो जॉर्डन पे चला गया और गाज़ा स्ट्रिप का जो रीजन था वो इजिप्ट पे चला गया। बेसिकली पैलेस्तीन जो अपनी पूरी कंट्री की मांग कर रहा था उसका अब कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, पैलेस्तीन नाम का कोई कंट्री ही नहीं बचा। और इज़राइल ने यूएन के द्वारा जो पार्टीशन प्लान दिया गया था उससे भी ज़्यादा ज़मीन अपने अंडर कैप्चर कर ली। अब 1949 से 1967 तक सब शांत से चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 1967 में अरब कंट्रीज़, जो नेबरिंग अरब कंट्रीज़ को फिर से चुल मची और उन्होंने फिर से इज़राइल के खिलाफ वार शुरू कर दिया। ये बेसिकली 6 दिन का वार था, 6 दिन के अंदर ख़त्म हो गया था। और इस 6 दिन के वार में इज़राइल ने बाकी नेबरिंग अरब कंट्रीज़ को बहुत ही आसानी से हरा दिया और इजिप्ट का बहुत बड़ा एरिया, वेस्ट बैंक, गाज़ा और सीरिया का गोलन हाइट, इन सब पे भी अपना कब्ज़ा बना लिया। तो आप यहाँ देख रहे हो बाकी नेबरिंग कंट्री दूसरों का एरिया, पैलेस्तीन का एरिया बचाने चली थी और अपना भी एरिया खो गई। अब 12 साल तक ये पूरा एरिया इज़राइल के कंट्रोल में रहा। लेकिन 1979 में इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर और इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हुई जिसमें इज़राइल ने इजिप्ट का कैप्चर किया हुआ पूरा एरिया लौटा दिया और इसके बदले में इजिप्ट ने इज़राइल को एज अ कंट्री मानने को तैयार हो गया। और इजिप्ट यहाँ पहली अरब कंट्री बना जिसने इज़राइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट किया। इसके लिए दोनों कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 साल बाद इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट किया और मार दिया गया इजिप्ट के एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने। इजिप्ट से पीस ट्रीटी के बाद इज़राइल अपने रेजिडेंस को जो वेस्ट बैंक का ऑक्यूपाइड कैप्चर्ड रीजन था उसमें सेटल करने लगा। इनफैक्ट वहाँ पे लोगों को सस्ती ज़मीन देने लगा, होम लोन्स देने लगा और वहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड करने लगा जिससे कि बहुत सारे इज़राइल लोग वेस्ट बैंक के रीजन में जाके सेटल हो गए। इस दौरान फ़िलिस्तीन के कुछ लोग जो इज़राइल में रहते थे उन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO। इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली ये मोटो था कि इसे एक सेपरेट कंट्री चाहिए और फ़िलिस्तीन को फ्री किया जाए जो कि इज़राइल ने कैप्चर कर रखा था। लेकिन इज़राइल PLO को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता था। अब 1994 में इज़राइल ने माना कि PLO कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो सिर्फ एक ग्रुप है जो कि अपनी कंट्री की मांग कर रहा है, जिसके चलते इज़राइल ने फ़िलिस्तीन को एक फ्री कंट्री घोषित किया और गाज़ा वाला पूरा एरिया फ़िलिस्तीन को दिया और वेस्ट बैंक का जो एरिया था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। पार्ट A में जो एरिया आता है वो पूरा फ़िलिस्तीन के कंट्रोल में रहेगा। पार्ट B में जो एरिया आता है वो पूरा इज़राइल और पैलेस्तीन दोनों गवर्नमेंट मिलके गवर्न करेगी और एरिया C जो कि सिर्फ इज़राइल गवर्नमेंट गवर्न करेगी। और इस ट्रीटी की वजह से इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर और
फ़िलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर को नोबेल पीस प्राइज़ मिला। लेकिन ये बात इज़राइल के कुछ एक्सट्रीमिस्ट जूस को पसंद नहीं आया और उन्होंने इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर को 1 साल बाद मार दिया, क्योंकि उनका कहना था कि हम फ़िलिस्तीन को बिल्कुल एरिया नहीं देंगे, हम सारा एरिया अपने अंडर ही रखेंगे। दूसरी साइड फ़िलिस्तीन के भी कुछ लोगों को ये ट्रीटी पसंद नहीं आई, क्योंकि उनका भी कहना था कि पूरी कंट्री हमें चाहिए, जिसके चलते फ़िलिस्तीन के लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, हमास। और हमास के लोग बहुत ही वायलेंस वाले लोग थे और वो पीएलओ को भी सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था पीएलओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिल्कुल सेकुलर है और वो कंट्री चाहती ही नहीं है कि फ़िलिस्तीन बने, जिसके चलते हमास ने फ़िलिस्तीन के इलेक्शन को भी बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया और गाज़ा में एक सेपरेट इलेक्शन कंडक्ट किया जिसमें वो जीत गए। और तब से हमास के जो लोग हैं वो गाज़ा में एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे वर्क करते हैं और वहीं से इज़राइल पे सारा हमला करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।